हमेशा आपको कहेगी जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजा रहे होते हैं कि कमाल कर दिया यार, इसने ये करता ही जा रहा है, इससे हमारा। उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। आईएएस वाईएएस तो बहुत छोटी सी चीज। भगवान, इतनी ताकत इन किताबों में है, पर चूंकि तुम अंदर से स्थिर नहीं हो तो पढ़ रहे हो, वो विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा। जितनी देर यहां पढ़ते हो, अगर टीचर की भाषा सरल है तो तुम्हें समझ में आता है। अगर थोड़ा सा टीचर क्लिष्ट हुआ तो चाहे जितना बढ़िया टीचर होगा, तुम कहोगे इसको पढ़ाना नहीं आता, तो तुम्हें उतने 2 घंटे 2.5 घंटे एहसास होता है कि हम पढ़ रहे हैं, पर ओरिजिनली तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक इंसान को चपरासी बनना है, खलक बनना है, और वो 17 घंटे पढ़ता है साहब। उसके सपने में जान ही नहीं है, और जिस सपने में जान नहीं है वो अपने जान कहां से डालेगा साहब। सपना जब भी देखो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लग रहा है पूरा कैसे होगा। वही व्यक्ति उलझेगा जो पैसे से कमजोर, क्योंकि जब पैसे से आप कमजोर रहेंगे ना तो बहुत कम लोगों को जानेंगे, बहुत कम लोगों को जानेंगे। समाज में एक बड़े लेवल में आपको कोई नहीं पहचानेगा। इस वजह से ना आप छोटे से एरिया को एक दुनिया समझ जाएंगे, हमारी जाति हमारी बिरादरी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और समाज का एक बड़ा हिस्सा को जानेंगे, एक्सपोजर जब बड़े लेवल का होगा, तो आपको स्वयं जाति छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको समाज के बड़े हिस्से से आपकी जान पहचान होगी। जिंदगी में गलतियां आविष्कार की जननी होती है। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां भूलें ये सबसे होती है, अपने आप को ऊपर उठा जाओ। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? तो एक लड़की आती है इसलिए जाना। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आई, जिसमें नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी के टेम्पल में जाते थे, तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। वो मेहनत ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए, तुम वो दीवानगी ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए। और आदमी को उस दिन जरूर मिलना शुरू होता है सारी चीजें जिस दिन उसको लगता है कि मैं खुदा से लड़ने के लायक। बिल्कुल लड़ाई होती है ईश्वर से कि मुझे आप क्यों नहीं दे रहे, मुझ में क्या कमी है, मैंने कहां कमी कर रखी है, मैं मेहनत कर रहा हूं। आप 2 नंबर के धंधे वाले को पेट्रोल पंप देंगे, खराब लोगों को आप बड़े बड़े घर देंगे। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेहनत कर रहा हूँ 4 साल से, दिन रात काम कर रहा हूँ, और आप मुझे नहीं देंगे तो खुदा है कि नहीं। राइट, आपको लड़ना आना चाहिए। आप जीवन में अपनी मेहनत को उस लेवल पे लाइए जब आप खुदा से लड़ पाए। एक अंधा आदमी था, उसने एक साइन बोर्ड पे लिखा, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करिए, लिख के रख दिया। ओके,
अब कोई उसके डिब्बे में कुछ डाला ही नहीं सारे दिन। तो एक सज्जन वहां से गुजरा तो उसने कहा यार मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी, क्या कि मैं आपके साइन बोर्ड को बदल रहा हूं। तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, उसके बाद सिक्के की बारिश हो गई, नोटों की बारिश हो गई, खण 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 खण। 3 दिन बाद वो वापस आया तो इसने उसकी चाल ढाल से पहचान लिया कि आप वही है ना जो मेरा साइन बोर्ड बदल के गए थे। क्या लिख के गए आप इस पर? कि नहीं, आपने जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था, शब्दों का फर्क है। आपने लिखा था मैं अंधा हूं मेरी मदद करिए, और मैंने इसी लाइन को ऐसे लिखा था, आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया था। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। पढ़ाई इतनी शानदार चीज है ना कुछ तो तुम्हें बना ही देगी। आईएएस नहीं बनाएगी तो नेता बना देगी, नेता नहीं बनाएगी तो बिजनेसमैन बना देगी। तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस बनाएगी, अगर तुम कायदे से पढ़ लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बना ही देगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन बना, क्योंकि तुम्हारे सोचने की क्षमता इतनी विकसित कर देगी। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। और सबको बताना नहीं है कि बिहार से निकले दिल्ली आ रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, घूम घूम के दरवाजा पीट रहे हैं। चाचा आईएएस जा रहे हैं दिल्ली अवध ओझा क्लासेस में पढ़ने, क्या जरूरत है सबको बताने की? जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदू न्यूज़पेपर बता देगा, इंडियन एक्सप्रेस बता देगा, सब टीवी चैनल वाले जितने हैं ये सब जाके तुम्हारे घर इंटरव्यू लेंगे कि सर आप जब पंखे से लटक के पढ़ते थे। हाँ, मैं एक हाथ से पंखे से लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था, उससे मेरा कंसंट्रेशन बना रहता। अच्छा सर। और सर, और मैं 28 घंटे पढ़ता था, मैं 5-6 घंटे नींद में भी पढ़ लेता था। और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर मैं 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था, 7। और तुम्हारा फालतू का ईगो इतना हाई है, तुम गरीब थोड़ी हो, तुम्हारा संघर्ष का समय है। हाँ, क्यों सबको बता रहे हो? क्यों सबको इतना ईगो दिखा रहे हो? सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, साधना करो, साधु संतों से जुड़ जाओ, ध्यान साधना करो। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा।